हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हम लोगों ने क्लास थर्ड की जो बुक है एनवायरमेंटल साइंस की, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो अभी हम लोग क्लास फोर्थ की जो ईवीएस की बुक है, न्यू ईवीएस बुक, उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो है वो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने नोट डाउन करी हैं। सबसे पहले है वन महोत्सव, जिसको हम लोग ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल जानते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये बरसात के मौसम में सेलिब्रेट किया जाता है। बरसात के मौसम में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि बरसात के टाइम में बारिश होती है, पानी होता है, और मौसम भी मतलब पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए अनुकूल होता है, इसीलिए उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब से कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई टू 7 जुलाई। वन महोत्सव जो कि महीने की जुलाई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, 1 टू 7 जुलाई। इसमें क्या होता है? पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड टू मेक द अर्थ ग्रीनर। इसके अलावा सरकार भी बहुत सारे प्रयास करती है, और जो विभिन्न विभाग जो हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जा सके, जिससे वृक्षारोपण कार्यक्रम हो सके। ठीक है, तो उसके बाद में क्या, उरुका करके आया है एक शब्द। उरुका क्या होता था? फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू। बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था क्लास थर्ड की बुक में। बिहू जो है हमारा कहाँ का फेस्टिवल है? ये असम का फेस्टिवल है। तो उरुका क्या होता है? जो माघ बिहू जो होता है, माघ के महीने में जो मनाया जाता है, तो ये उसका पहला दिन होता है। ये कब होता है? 14 जनवरी, 14 जनवरी होता है। तो ये क्या होता है? इज अ टाइम ऑफ जॉय, फीस्ट एंड टुगेदरनेस। टाइम ऑफ जॉय, फीस्ट, टुगेदरनेस इन असम। ऑन दिस डे पीपल कम टुगेदर टू बिल्ड अ हट यूजिंग बैम्बो एंड हे कॉल्ड दी भेला घर। भेला घर क्या होता है? भेला घर कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है माघ बिहू के पहले दिन बनाया जाता है। इसमें लोग जो है वो बांस का इस्तेमाल करके और खर वगैरह और इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग घर बनाते हैं, जिसको हम लोग भेला घर कहते हैं। और इसमें जो फीस्ट भी ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें हम लोग मतलब आनंदित होते हैं, फीस्ट का आनंद लेते हैं, और ये टुगेदरनेस को क्या करता है? दर्शाता है। तो सेलिब्रेशन एंड्स विद अ बिग फीस्ट वेयर दे कुक, ईट एंड डांस टुगेदर। और ये सेलिब्रेशन है माघ बिहू का, वो कैसे एंड होता है? इट एंड्स विद अ बिग फीस्ट। एक बड़ा सा मतलब वो फीस्ट होता है, दावत होती है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं साथ में, और डांस करते हैं, और ये एक साथ में डांस करते हैं। इसके बाद में देखिए सिक्किम के बारे में कुछ चीज़ें हैं। सिक्किम, इन सिक्किम खटेला। खटेला क्या होता है? खटेला स्पेशल पर्सन इन एग्रीकल्चर, जो कृषि वगैरह करते हैं, उस स्पेशल पर्सन को क्या बोलते हैं? खटेला बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? सिक्किम में। इन सिक्किम एट द हार्वेस्टिंग टाइम पीपल हेल्प ईच अदर। क्या होता है? हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो खेती बाड़ी होती है उसमें लोगों की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है? लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे क्या है? काम आसान हो जाता है, और सभी लोगों का काम भी हो जाता है, और एक दूसरे की लोग मदद भी कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? सिक्किम में होता है। खटेला, खटेला क्या है? स्पेशल पर्सन इन एग्रीकल्चर। इसके बाद में एक्सप्लोरिंग अवर नेबरहुड, चैप्टर 2 है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं वो क्या है? एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद में बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम के बारे में है, क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। मतलब गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करना, गुड्स से सर्विसेज को एक्सचेंज करना। उसमें क्या है? पैसे, जो करेंसी है, करेंसी का चलन नहीं होता था उस समय, तो लोग जो है अपनी उनके पास में जो वस्तुएं होती हैं उनके माध्यम से एक्सचेंज करते हैं। सपोज़ करिए हमने गेहूँ ग्रो किया तो हमारे पास गेहूँ एक्सेस में है, और किसी ने राई ग्रो किया तो उसके पास राई एक्सेस में है। तो हम क्या करेंगे? हमने अपना गेहूँ उनको दिया, और उसके बदले में हमने उनसे राई लिया। तो ये क्या हो गया? बार्टर सिस्टम हो गया, है ना। इसके बाद में जो चैप्टर 3 है वो नेचर ट्रेल है। नेचर ट्रेल करके चैप्टर का नाम है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, आप लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं तो सिर्फ इसमें ही हमको वो करना है, लाइक करना है। आप इस किताब को पढ़िए, और जो चैप्टर उनको भी पढ़िए, तो और समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ लेंगे तो दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, और जब पढ़ेंगे तो और हमारे जो डाउट हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ड एज वन फैमिली।
तो ये जो है, जो हमारा जो वर्ल्ड है ना, जो हमारा विश्व है, एक परिवार की तरह है। इसको दर्शाता है कौन? वसुधैव कुटुंबकम। उसके बाद में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आया है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद में इंडियन जायंट स्क्वायरल। इंडियन जायंट स्क्वायरल इज़ अ बिग रेड कलर्ड स्क्वायरल। ये क्या है? गिलहरी होती है, बड़ी सी गिलहरी होती है लाल रंग की। ये कहाँ पाई जाती है? पंचमढ़ी एंड सम अदर प्लेसेस। पंचमढ़ी के अलावा और भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे ये पाई जाती है। इसके बाद में स्पेक्टेकल्ड मंकी के बारे में जिक्र किया गया है इस बुक में। स्पेक्टेकल्ड मंकी इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। ये कहाँ का स्टेट एनिमल है? त्रिपुरा का है। स्पेक्टेकल्ड मंकी जो है ये कहाँ का स्टेट एनिमल है? ये त्रिपुरा का स्टेट में। द वाइट पैच्ड अराउंड इट्स आईज मेक इट लुक लाइक इट इज़ वियरिंग स्पेक्टिकल्स। मतलब जो इसके आँख के आसपास में सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती हैं गोल गोल करके, तो वो ऐसा लगता है कि उसने कुछ पहन रखा है, चश्मा जैसा, है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं स्पेक्टिकल्ड मंकी। ये कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अब देखिए गौर क्या होता है। गौर जो है लुक लाइक बफेलो, जो बफेलो की तरह दिखता है और स्ट्रॉन्ग होता है। इसके हॉर्न्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके बाद में हॉर्नबिल के बारे में है। हॉर्नबिल क्या होता है? इट हैड लॉन्ग टेल एंड अ लार्जर कर्व्ड बीक। इसकी जो टेल होती है वह लंबी होती है और जो बीक होती है वो कर्व्ड होती है। इट हैज़ अ हेड गियर ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स फोरहेड। हेड गियर जो होता है इसका वो मतलब इसके फोरहेड से आगे की तरफ ग्रो होता है, लाइक हॉर्न, हेंस इट इज़ कॉल्ड हॉर्नबिल। समझ गया? इसी तरीके से पीकॉक कलरफुल होता है। आउल हैव आई साइट दैट हेल्प देम टू सी एट नाइट। आउल के पास में जो उनकी जो आँखों की शक्ति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि वो रात में देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ईगल के बारे में है। ईगल इट हैज़ अ शार्प कर्व्ड बीक। इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है और कर्व्ड बीक होती है। एंड शार्प क्लॉज, इनके जो पंजे होते हैं शार्प होते हैं। टू कैच इट्स प्रेज, अपने शिकार को, जिससे वो आसानी से कैच कर सकें, पकड़ सकें। इसके बाद में सन बर्ड के बारे में आया है। सन बर्ड क्या होती है? इट हैज़ अ लॉन्ग बीक। इसकी जो चोंच होती है लंबी होती है। टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब जो फूल हैं उनसे नेक्टर को पीने के लिए। जो ये जो सनबर्ड के बारे में क्लास 3 की बुक में भी आया था, हम लोगों ने डिस्कस करा था इसके बारे में। अब देखिए एनिमल लिविंग इन वाटर हैव स्पेशल फीचर। जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनके क्या है? कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे जो मछलियाँ होती हैं हैव फिन्स टू स्विम। उनके पास में क्या स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं जो पंख जैसे दिखते हैं। तो वो उसके बाद में घड़ियाल क्या होता है? घड़ियाल अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल होता है। क्या होता है? अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का एक प्रकार है। हैज़ अ लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड स्नाउट टू कैच द फिश। उसके पास में क्या होता है? लॉन्ग एंड नैरो एंड पॉइंटेड स्नाउट, उसके पास एक पॉइंटेड स्नाउट होता है टू कैच फिश। इसके बाद में टर्टल्स मतलब कछुआ, है ना। हैव स्ट्रॉन्ग सेल्स टू कीप देम सेफ एंड वेब्ड फीट। टर्टल्स के पास में क्या होता है? एक मजबूत सेल होता है, जो बाहर का बाहरी आवरण होता है वो बहुत ही मजबूत होता है जिससे वो उसमें सेफ रहें। एंड वेब्ड फीट होते हैं टू हेल्प देम स्विम ईजिली। वो जो वेब्ड फीट क्या होते हैं उनसे उनको मदद मिलती है जिससे वे आसानी से तैर सकें। उसके बाद में ग्रास होपर क्या होता है? ग्रास होपर हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग। उनके पास में 3 पेयर्स होते हैं पैरों के। वन पेयर ऑफ एंटीनाई टू सेंस इट्स सराउंडिंग। एक पेयर जो होता है वन पेयर ऑफ एंटीनाई, एक पेयर जो होता है टू सेंस इट्स सराउंडिंग। उसमें 3 पेयर होते हैं आउट ऑफ, वो एक पेयर जो होता है वो बाहर की सराउंडिंग को सेंस करने के लिए होता है। इंसेक्ट सच एज फ्लाइज ग्रास होपर्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। जो हमारा ग्रास होपर है, फ्लाइज है, इन सब के पास में कितने पेयर के विंग्स होते हैं? 2 पेयर्स के विंग्स होते हैं। विंग्स की मदद से क्या करते हैं हम लोग? उड़ते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 है ग्रोइंग अप विद नेचर। इसमें जो है पलाश के फूल का जिक्र होता है। पलाश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका रंग ऐसा होता है ना। तो ये फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट होता है। पलाश इज कॉल्ड केसूदा इन गुजरात। गुजरात में क्या बोलते हैं? केसूदा बोलते हैं। केसूदा, है ना। केसूदा। और
अपने उत्तर प्रदेश में टेसू बोलते हैं, टेसू इन यूपी। वॉल पेंटिंग यूजिंग डाई मेड विद राइस फ्लोर एंड वाटर, मतलब राइस फ्लोर और वाटर से मिक्स करके वॉल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, पहले बनाई जाती थी, है ना, जो वो केव्स वगैरह में मिली हैं। तो ये इसमें दिया है बुक में, अभी इसमें देखते हैं और पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं, वहाँ पे दिया है। देखिए, डू यू नो गोंड आर्ट? गोंड आर्ट के बारे में बताया गया। गोंड आर्ट क्या है? गोंड आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग। ये क्या है? पेंटिंग का एक फॉर्म है। ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स, ये कहाँ दीवारों पे बनाया जाता था यूजिंग नेचुरल कलर्स, मतलब जो प्राकृतिक रंग है उनका यूज़ करके थी। आर्टिस्ट मेक पिक्चर्स ऑफ नेचर लाइक ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। आर्टिस्ट क्या करते थे? पिक्चर्स बनाते थे, किसकी? पेड़ पौधों की, एनिमल्स जानवरों की, चिड़िया वगैरह जितने भी होते हैं, एंड ह्यूमन मतलब इंसानों की। अब टूल्स यूज्ड फॉर कलेक्टिंग हनी, अर्थन पॉट्स एंड बनाना बास्केट्स। टूल्स यूज्ड पर, इसमें मतलब वो है ना, एक चैप्टर है बीज से रिलेटेड, हनी वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें हनी कलेक्ट करने के लिए जो हनी का प्रोडक्शन करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? अर्थन पॉट्स और बैम्बो बास्केट्स वो लोग यूज़ करते हैं हनी कलेक्ट करने के लिए। ये दिया हुआ। अब देखिए, डू यू नो द जेनु कुरुबाज इज़ अ ट्राइब फ्रॉम कर्नाटका। जेनु कुरुबाज क्या है? एक ट्राइब है। ट्राइब मतलब जनजाति है ना। कहाँ से? कर्नाटका। देयर नेम कम्स फ्रॉम दी वर्ड जेनु, इनका नाम कहाँ से आता है? एक शब्द जो कि है जेनु, वहाँ से आता है, विच मीन्स हनी। उसका मतलब क्या? हनी। जेनु कुरुबाज क्या है? एक ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? कर्नाटका की है। उनका नाम कहाँ से आता है? किस वर्ड से आता है? जेनु से। और जेनु का मतलब हनी होता है। दैट इज व्हेन दे कलेक्ट हनी फ्रॉम बी हिव्स दे सिंग सॉन्ग्स टू अपोलाइज टू बीज। मतलब इन लोग जो है हनी का प्रोडक्शन करते हैं। हनी इनका मतलब इनका जो ट्राइब है उसी नाम पर है, तो वो हनी का प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। तो जब वो हनी कलेक्ट करते हैं वहाँ से, तो वो सॉन्ग गाते हैं, एक सॉन्ग गाते हैं। क्यों गाते हैं? टू अपोलाइज टू बीज, मतलब बीज जो है उनसे माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए गाना गाते हैं। दिस शोज देयर रिस्पेक्ट फॉर नेचर। इससे क्या पता चलता है? उनका रिस्पेक्ट फॉर नेचर, प्रकृति के लिए जो उनका रिस्पेक्ट है वो पता चलता है। अब देखिए, मिक्सचर मेड विद नीम ऑयल, इफ़ यू रब इट ऑन हैंड्स एंड फीट द मॉस्किटो विल नॉट बाइट अस। नीम ऑयल के बारे में बताया गया है। नीम ऑयल जो होता है, नीम का तेल जो होता है, वो क्या करता है? मॉस्किटोज़ को दूर भगाता है। अगर हम उसको अपने हाथ पैर पर रगड़ लेंगे तो मॉस्किटोज़ बाइट नहीं करेंगे। इसके बाद में देखिए, सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में बताया गया। डू यू नो सीक्रेट ग्रुप्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। सीक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं? स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज़। मतलब उसमें जो है सीक्रेट ग्रुप्स, इसलिए वो स्मॉल पैचेस प्रोटेक्टेड होते हैं, और वो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो उनको मतलब पूजा करती हैं, इस तरीके से स्पिरिचुअल तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन देम आर प्रिजर्व, और इसकी वजह से क्या है? वहाँ का जो ट्रीज़ हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो सब प्रिजर्व रहती हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फॉर कम्युनिटी टू गैदर वर्शिप एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है। उसके बाद में देखिए, वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा कौन से पेड़ की पूजा करी जाती है? वट पूर्णिमा में बनियान ट्री, बरगद के पेड़ पे इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। हरी जिरोती क्या है? फ्रूट बीरिंग ट्रीज है। इसके बाद में काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ? किस चीज़ का? एलिफेंट का फेस्टिवल है। कहाँ पे? ये क्या है? अवेयरनेस ड्राइव होती है। ठीक है। हरी जिरोती फ्रूट बीरिंग प्लांट, इसका प्लांटेशन करा जाता है। इसके बाद देखिए, चैप्टर 5 क्या है? फूड फॉर हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए भोजन। देखिए, उगाड़ी पचाड़ी ये एक तरीके का क्या है? ट्रेडिशनल फूड है। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक भोजन, हर एक जगह का अपना पारंपरिक भोजन होता है। इसी तरीके से उगाड़ी पचाड़ी जो है वो पारंपरिक भोजन है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अभी केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने दिया था, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो उगाड़ी पचाड़ी का है? ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना है। मेड विद 6 डिफरेंट टेस्ट ऑफ एलिमेंट। हम लोगों ने कक्षा 3 की किताब में पढ़ा था, जो षड रस है ना, 6 रसास जो है ना, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना।
तो उसी से मतलब उसी से ही रिलेटेड ये है। इसमें क्या है, मेड विद 6 डिफरेंट टेस्ट एलिमेंट, इनसे मिलकर जैसे 56 भोग नहीं रहता था, उसी तरीके से इसमें क्या है, एक डिश में ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। मतलब उसमें मीठा भी होगा, खट्टा भी होगा, नमकीन भी होगा, सॉल्टी पंजेंट भी होगा, तीखा भी होगा, बिटर भी होगा एंड एस्ट्रिंगनेंट भी होगा, मतलब कसैला भी होगा। मतलब एक चीज़ में सभी का वो मिक्सचर होगा। तो उस डिश को हम लोग क्या बोलते हैं, उगाडी पचाडी, जो कि कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की में बनाई जाती है, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। अब देखिए इसमें स्वीट क्या है, स्वीट क्या होती है, जैगरी क्या है हमारी, स्वीट है। सोर क्या है, इमली। सॉल्टी क्या है, नमक। पंजेंट क्या है, ग्रीन चिलीज। बिटर क्या है, नीम। नीम क्या होती है, कड़वी होती है, बिटर होती है। और एस्टिंगेंट क्या है, मैंगो, कच्चा आम, रॉ मैंगो। अब देखिए डू यू नो दी 6 टेस्ट, जो 6 टेस्ट की जिन हम लोगों ने ऊपर बात की, सच ए स्वीट, सोर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंगेंट आर नोन एज षड रसा। षड रसा मतलब 6 रस कहे जाते हैं इन आयुर्वेदा। Ayurveda suggests that eating balanced food containing षड रसा is good for health. आयुर्वेदा क्या कहता है कि अगर हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ये सभी रस मौजूद हैं, षड रसा 6 के 6 रस मौजूद हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो षड रसा का जिक्र कहाँ पे है, आयुर्वेदा में है। और ये हमारा ये ऊपर वाला जो डिश है, कौन सा डिश है, उगाडी पचाडी, इसमें 6 के 6 रस मौजूद हैं। अब देखिए ज्वार बाजरा रोटी कब खाई जाती है, विंटर में खाई जाती है। जौ की रोटी कब खाई जाती है, गर्मियों में खाई जाती है, क्योंकि ठंडी होती है। ये गर्म होती हैं रोटियाँ, मतलब अनाज का तासीर जो है गर्म होती है, इसलिए इसको सर्दियों में खाते हैं। जौ रोटी गर्मियों में खाई जाती है। मिलेट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, रिच सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी सरकार भी मिलेट्स को बढ़ावा दे रही, क्योंकि मिलेट्स में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो इसमें कैल्शियम है, आयरन है और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो मौजूद रहते हैं। इसीलिए मिलेट्स को क्या बोलते हैं, सुपर फूड। अब देखिए फूड ग्रुप्स के बारे में बात करी गई है। तो फूड ग्रुप, जो पहला फूड ग्रुप होता है हमारा, फूड प्रोवाइडिंग एनर्जी, मतलब ऐसा फूड जिससे हमें ऊर्जा मिले। जैसे कि हम राइस है, चावल हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, मैज मतलब कि मैज वो क्या बोलते हैं, भुट्टा वगैरह नहीं, मकई वगैरह, मैज हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, हनी हो गया, मिलेट्स एक्सेट्रा आर रिच इन एनर्जी। ये क्या होते हैं, रिच इन एनर्जी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, अभी ये देखिए क्लास 4 की बुक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसीलिए फूड प्रोवाइडिंग एनर्जी ऐसा कहा गया। तो ये सब कैटेगराइड किसमें किए गए हैं, अगर हम लोग देखें, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे। तो ये हो गया अपना, इतना यहाँ तक हो गया। ये फूड प्रोवाइडिंग एनर्जी, इनको खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसमें वही फूड्स होते हैं जिनमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा मात्रा में हो। फूड सच एज पल्सेस, दालें हो गए, लेग्यूम्स हो गए, सोयाबीन्स हो गए, चिकपीस हो गए, पीनट्स हो गए, टोफू हो गए, मिल्क, चीज़, बीन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसी तरीके से प्रोटेक्टिव फूड, देखिए इसमें जो है ये एनर्जी वाले में कार्बोहाइड्रेट और फैट भी आ जाएगा, क्योंकि फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे ये बटर, घी और ये सब क्या है हमारा, फैट है ना, फैट। और ये हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, ये सब क्या है, ये अपने प्रोटीन्स, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। इसी तरीके से प्रोटेक्टिव फूड हो गया। प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, ऑरेंज, लेमन, पपाया, स्पिनच, कैबेज, गुआवा, आंवला, टमाटो एक्सेट्रा। प्रोटेक्टिव फूड्स में ऐसे मतलब इनसे हमें क्या मिलता है, जैसे विटामिन्स हो गए बहुत सारे, और जो मिनरल्स हो गए, ये सब इनसे मिलते हैं। अब देखिए अब बैलेंस्ड फूड प्लेट क्या होती है, अब बैलेंस्ड फूड प्लेट वो प्लेट होती है जिसमें सभी
जो खाने की चीज़ें हैं वो मौजूद हों, ऐसी थाली जिसमें सब बैलेंस्ड क्वांटिटी में मौजूद हों, जैसे हमारा एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी हों और बॉडी बिल्डिंग फूड भी हों और ये वाला लास्ट वाला प्रोटेक्टिव फूड भी हों। तो ये सबका क्या है, मिक्स होना चाहिए, सभी प्रोपोर्शन इन अ बैलेंस्ड क्वांटिटी होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो फूड प्लेट जो है वो बैलेंस्ड है। इसके बाद वाटर फॉर हेल्थ है, इसमें भी है, मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट लिखने के लिए नहीं है था तो मैंने नहीं नोट किया। वाटर फॉर हेल्थ में हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें पानी जो है साफ़ पानी पीना चाहिए जिसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, और वो मतलब केमिकली फिट होना चाहिए, बैक्टीरियोलॉजिकली भी फिट होना चाहिए, कोई कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि पानी से ही मतलब जो बीमारियां होती हैं जैसे कॉलरा है, ये सब है पानी मतलब गंदा पानी पीने से होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि साफ़ पानी पीना चाहिए, और अगर कोई मतलब बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन वगैरह है तो हमें क्या करना चाहिए कि पानी उबाल करके पीना चाहिए। अब देखिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग के बारे में बताया गया, जो खाना पकाने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे बॉइलिंग मतलब उबाल के खाना बनाना। जैसे आलू है, आलू को हमने उबाल लिया तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग हो गई। अब स्टीमिंग क्या होती है, स्टीम की मदद से पकाना। जैसे कि मोमोज़ बनाए जाते हैं तो मोमोज़ क्या है, स्टीम किए जाते हैं, तो वो हो गया स्टीमिंग। फ्राइंग क्या होती है, गरम तेल में तलना, उसको क्या बोलते हैं, फ्राइंग बोलते हैं। क्या, गरम तेल में तलना। जैसे कि पकौड़ी बनाई तो वो क्या हो गया, फ्राइंग हो गया। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग मतलब भुनना। रोस्टिंग मतलब क्या होता है, भुनना। जैसे ओवन में रख दिया रोस्ट होने के लिए तो ये हो गया हमारा रोस्टिंग हो गया, है ना। एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर, उसको लंबे समय तक उसको हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो ये हो गया रोस्टिंग हो गया। ठीक, इसी तरीके से ग्रिलिंग हो गया, ग्रिल पे जैसे पनीर वगैरह और ये सब चीज़ें रहती हैं ना, ग्रिल किया जाता है तो ये ग्रिलिंग हो गया। इसी तरीके बेकिंग हो गया। बेकिंग क्या होती है, बेकिंग ओवन वगैरह में बेकिंग करते हैं, जैसे केक वगैरह है, ये सब उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो हो गया हमारा बेकिंग हो गया। अब देखिए शेफ़ क्या होता है, डू यू नो अ शेफ़ क्या होता है, शेफ़ इज़ अ प्रोफेशनल कुक हु इज़ स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रिपरेशन। खाना बनाने की जो जितने भी तरीके होते हैं उनमें वो क्या होता है, पारंगत होता है। द टर्म शेफ़ इज़ इन फ्रेंच मीन्स अ डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। जो हमारा ये शेफ़ टर्म है उसका क्या मतलब होता है, फ्रेंच में डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। वी कैन कुक फूड इन सोलर कुकर, है ना, मतलब सोलर कुकर में भी हम लोग खाना बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए चैप्टर 6 क्या है, हैप्पी एंड healthy living. You know, in India we have different cultural practices and festival where we show gratitude to Mother Nature for the food we eat. These include, मतलब कहने का तात्पर्य क्या, हमारे जो भारत है, भारत में बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं और त्यौहार मनाए जाते हैं जहाँ पे हम अपनी मदर अर्थ मतलब मदर नेचर को हम ग्रेटिट्यूड मतलब वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसमें क्या क्या हो गया, जैसे कि मकर संक्रांति हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, राजा उत्सव हो गया, ओणम हो गया, लोहड़ी हो गया और अदर फेस्टिवल्स हो गए। हमने और भी फेस्टिवल्स के बारे में क्लास 3 की बुक में देखा था, तो ये उसमें भी बहुत सारे फेस्टिवल इससे मैच हो रहे हैं ना। तो अब देखिए चैप्टर 7 जो है हाउ थिंग्स वर्क्स। इसमें क्या है, फेनुग्रीक सीड्स आर यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। फेनुग्रीक सीड क्या होती हैं, फेनुग्रीक सीड्स आर यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। किसके तरह यूज होती हैं, बाइंडिंग मटेरियल। मतलब इडली वगैरह अगर हम बनाए ना तो इडली में ये फेनुग्रीक सीड डाली जाती है, जिससे क्या वो बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। इडली बनाते हैं तो उसका जो बैटर है उसमें दाल और चावल के साथ में मेथी के दाने भी भिगो दिए जाते हैं, उसको फिर पीस लिया जाता है तो एक अच्छा बैटर बन जाता है। ये बाइंडिंग का काम करती हैं। पीपल इन इंडिया ऑल्सो यूज़ पाम लीव्स का तालपत्र फॉर राइटिंग। ताड़ के जो पेड़ होते थे उनकी पत्तियों का पहले यूज़ करा जाता था लिखने के लिए। बनाना फाइबर कैन बी यूज्ड टू मेक पेपर। बनाना फाइबर जो केले का जो तना होता है उससे फाइबर निकाला जाता है, उसको हम पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। 5 R's जो हैं वो क्या हैं बताए गए हैं, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिपर्पज़, रिसाइकल। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या है, रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, सेइंग नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट। फॉर एग्जांपल रिफ्यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक कप्स एक्सेट्रा, है ना।
तो ये क्या होगा, रिफ्यूज़। मतलब ऐसी चीज़ों को हम लोग को रिफ्यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है जिनसे हमारा पर्यावरण जो है वो प्रभावित हो या पोल्यूट हो, पर्यावरण डिग्रेड हो, है ना। तो ये 5R क्या हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपने मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हैं। तो ये पहला रिफ्यूज़ हो गया, हमें रिफ्यूज़ करना, नहीं यूज़ करना। जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कप्स नहीं यूज़ करना है, पन्नियाँ नहीं यूज़ करना है, झोल उसकी जगह पे कपड़े का थैला लेके जाना है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से रिड्यूस करना, रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, चीज़ों का यूज़ को हमें कम करना है। जैसे मान लिया जिस कोई ऑफिस है, कुछ भी है, लिखते हैं हम, अगर पेपर है तो पेपर की सिंगल साइड करना यूज़ करके दोनों साइड यूज़ करें, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस करेंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं, उनको हमें कम करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए, जिससे क्या है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। रीयूज़ का मतलब क्या होता है, यूजिंग समथिंग समटाइम्स समथिंग मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार उसको यूज़ करना, बिफोर डिस्कार्डिंग इट, मतलब फेंकने से पहले उसको बहुत बार यूज़ कर लो। तो ये हो गया हमारा रीयूज़ हो गया। जैसे कोई कांच की बोतल है, डिब्बा है कांच का, या स्टील वगैरह की कैन वगैरह हैं, तो उनको हम लोग क्या है मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं अदर पर्पज के लिए, तो उसके बाद ही हम उसको फेंकें, तो हो गया रीयूज़। इस तरीके रिपर्पज करना, using something in new and innovative way, example creating toy or decorative items using old newspaper, मतलब उसको पर्पस बदल दें, कोई भी चीज़ है उसको पर्पस बदल दें और अन्य पर्पस में यूज़ करें। जैसे कि हमारा जो पुराने न्यूज़पेपर हैं उनको रिसाइकलिंग से पहले हम लोग टॉय वगैरह बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रीपर्पस हो गया, है ना। इसी तरीके से रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग टर्न अ थिंग टू समथिंग न्यू, मतलब उसको कुछ नया बनाया जाए उससे, वो क्या है रिसाइकलिंग। जैसे आप बॉटल जो रहती है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बॉटल, उसमें क्या उसको मतलब रिसाइकलिंग करने के लिए उस पर लिखा रहता है ना, तो ये क्या हो गया, रिसाइकलिंग का हो गया। इसके बाद में देखिए चैप्टर 9 क्या है, आवर एनवायरनमेंट। उसमें लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया गया, कौन कौन से प्लेन है, डेजर्ट है, कोस्टल रीजन्स हैं, माउंटेन्स हैं। 1 2 3 4 जो है प्लेन बताए गए हैं, कौन कौन से प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल रीजन और माउंटेन्स, ये इतने बताए गए हैं। और उसमें एक और हम लोग पढ़ते हैं वो प्लेट्यूज है। इस बुक में 4 बताए गए हैं क्योंकि क्लास 4th की बुक है, और एक हम लोग और पढ़ते हैं वो प्लेट्यू है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट लैंड्स एंड डिफरेंट लाइफ्स। देखिए जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, श्री हरमंदिर साहिब। श्री हरमंदिर साहिब जी का जो है वो मंदिर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। तो ऑल्सो नोन है श्री हरमंदिर साहिब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरुद्वाराज। भारत के जो महत्वपूर्ण गुरुद्वारा हैं उनमें से एक है, ऑफ सिक्स, जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके लिए ये जो है गोल्डन टेम्पल एक महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है, ठीक है। अब देखिए डेजर्ट। अब डेजर्ट के बारे में देखिए, डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट इज़ अ ड्राई प्लेस विद वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट क्या होता है, ऐसा प्लेस जो कि ड्राई है, मतलब सूखा है, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। तो अब देखिए अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ की कंडीशन कुछ अलग होंगी, तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी अलग होंगे, इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स लाइक दी कैक्टस, खिजड़ी एंड बबूल ग्रो इन दीज एरियाज। क्यों, क्योंकि ये पानी कम कंज्यूम करते हैं। कैक्टस स्टोर्स वाटर इन देयर स्टेम्स, ये क्या कैक्टस क्या करता है, अपने स्टेम में पानी को स्टोर करके रखता है। इसी तरीके से एनिमल्स लाइक कैमल, ऊँट, लिजार्ड, वाइल्ड कैट्स, पाइथन्स, ईगल्स आर फाउंड इन डेजर्ट। कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ऊँट हो गया, लिजर्ट हो गया, वाइल्ड कैट होगी, पाइथन हो गया, अजगर, ईगल्स हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में। कैमल, कैमल क्या होता है, सिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का ऊँट बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद में ये सब बताया गया, बंधनी दुपट्टा है, घाघरा है, टर्बन्स हैं, ये करताल एंड सारंगी है, ये सब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। टर्बन क्या है, मेंस वियर है। घाघरा क्या है, वुमेंस वियर। इस तरीके से बंधनी दुपट्टा भी क्या है, महिलाओं का परिधान है ना। अब देखिए ट्रेडिशनल हाउस मेड ऑफ मड एंड थैच्ड रूफ्स, ये कहाँ डेजर्ट में कैसे होते हैं, मड और थैच्ड रूफ्स के जो है घर बने होते हैं ना, खपरेल वगैरह के घर होते हैं और मिट्टी के
मिट्टी के घर होते हैं। इसी तरीके हाउसेस हैव टंकाज फॉर स्टोरिंग वाटर। राजस्थान में क्या होता है, टंकाज बने होते हैं, टंकाज या जिनमें क्या है बारिश के पानी को स्टोर करा जाता है, तो ये हो गया। इसी तरीके से पॉपुलर डिश, राजस्थान की पॉपुलर डिश क्या है, दाल बाटी चूरमा एंड केर सांगरी। दाल बाटी चूरमा इज लाइक वेरी फेमस डिश ऑफ राजस्थान एंड अनदर इज केर सांगरी। तो इसका नाम तो सुना होगा, दाल बाटी चूरमा का तो हम लोगों ने नाम सुना है, बट केर सांगरी इज न्यू फॉर अस। तो देखिए केर सांगरी क्या होती है। केर सांगरी इज अ ट्रेडिशनल टेंगी एंड स्पाइसी राजस्थानी डेलिकेसी मेड फ्रॉम ड्राइड केर बेरीज। इसको लोग बेर बोलते हैं, राजस्थान में केर बोलते हैं। ड्राइड बेरीज से बनाई जाती है। एंड सांगरी, सांगरी क्या होती है, बीन्स ऑफ खेजरी ट्री। खेजरी ट्री जो होता है, खेजरी का पेड़, उसकी जो बीन्स होती हैं उसको सांगरी बोलते हैं। किससे बनता है, केर और सांगरी से मिलकर। बोथ फाउंड इन थार डेजर्ट, ये थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। कौन कौन, केर और सांगरी। और उसमें ये कैसा टेंगी और स्पाइसी होती है, मतलब जो डिश होती है टेंगी एंड स्पाइसी, खट्टी और मसालेदार। इट इज़ स्टेपल मारवाड़ी डिश। ये क्या है, मारवाड़ी डिश है, एक प्रकार की मारवाड़ी डिश है जो मारवाड़ में खाई जाती है। ऑफन प्रिपेयर्ड विद योगर्ट, दही के साथ में बनाई जाती है। एंड स्पाइसेस लाइक रेड चिलीज एंड कैरम सीड्स सर्व्ड विद बाजरा रोटी। इसको किसके साथ में, बाजरा रोटी के साथ में सर्व किया जाता है। कैरम सीड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अजवाइन बोलते हैं शायद, मे बी, या अजवाइन। देखिए जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट के बारे में दिया गया है इसी चैप्टर में। जैसलमेर फोर्ट कहाँ है, राजस्थान में है। जैसलमेर फोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट फोर्ट। एक इसका एग्जाम्पल उदाहरण है, डेजर्ट फोर्ट का एग्जाम्पल है। विद टॉल एंड थिक वॉल्स, टॉल मतलब लंबी, थिक मतलब मोटी वॉल्स। मेड ऑफ गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन, मतलब ये गोल्डन रंग के सैंडस्टोन पत्थर से बनी हुई है। द फोर्ट ऑल्सो स्टैंड आउट एज वन ऑफ द इनहेबिटेड फोर्ट इन द रीजन। सत्यजीत रॉय sought this fort extensively to his movie सोनार किला। सत्यजीत रॉय जो हैं, इन्होंने फिल्म निर्माता, इन्होंने इस किले को शूट किया है अपनी फिल्म सोनार किला में। जैसलमेर फोर्ट जो है, जैसलमेर फोर्ट इज सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट इन राजस्थान। ये दूसरा सबसे पुराना किला है कहाँ पे, राजस्थान। बुल्ड इन 1156 AD बाय रावल रूलर्स। रावल रूलर थे कौन, जैसल। फ्रॉम इट डिराइव इट्स नेम, यहाँ से अपना ये नाम डिराइव करता है। तो जैसलमेर क्या है, सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है और एक इसके नाम से डिराइव्ड है। रावल रूलर हैं कौन, जैसल। ठीक, अब देखिए ऑन सी शोर। अब अगला लैंड फॉर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऑन सी शोर मतलब कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पुरी क्या है, कोस्टल सिटी ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की कोस्टल सिटी क्या है, उड़ीसा की कोस्टल सिटी कौन है, पुरी। पुरी किसके लिए फेमस है, जगन्नाथ टेम्पल के लिए। समझ रहे हैं। शंख क्या होता है, कोंच सेल होते हैं जो, उसको शंख बोलते हैं। इसको पूजा वगैरह में भी यूज़ करते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं, शंख रीजन में पाए जाते हैं। देखिए इन कोस्टल रीजन पीपल डिपेंड अपॉन फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। कोस्टल रीजन के जो लोग होते हैं वो मछली वगैरह पकड़ते हैं, मछली पालन वगैरह करते हैं, तो उस पर डिपेंड, समंदर में जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ते हैं ना, तो ये फिशिंग पे डिपेंड करते हैं। पीपल ऑफ उड़ीसा एंजॉय ट्रेडिशनल डिशेस, वो ट्रेडिशनल डिशेस को एंजॉय करते हैं। जैसे दालमा एक डिश है, दालमा ये क्या होती है, एक न्यूट्रिशियस डिश होती है जिसमें लेंटिल, दाल एंड वेजिटेबल्स, स्ट्यू फ्लेवर्ड विद माइल्ड स्पाइसेस एंड घी। मतलब एक दाल और सब्जी को साथ में मिला करके एक डिश बनाई जाती है जिसको, इसमें हल्की सी स्पाइसेस डाली जाती हैं और घी डाला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे दाल है, मान लिया अरहर वगैरह की दाल, तूर की दाल जो है उसमें, उसको कुकर में लिया और जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल उसमें डाली जाती हैं सभी, और ऊपर से हल्का सा मसाला जैसे हमारा अदरक हो गया, और ये क्या होता है, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, सब डाल दिया गया। उसके बाद उसको बॉईल कर लिया गया और सीटी लगा ली गई। उसके बाद में ऊपर से इसको घी से तड़का लगा लिया जाता है। फिर इसको
खाया जाता है चावल के साथ में। उड़ीसा में चावल के साथ में खाते हैं इसको, दालमा बोलते हैं। ये जो है जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, वहाँ पे भी सर्व किया जाता है दालमा। अब देखिए, अब पखाला क्या होता है, अगली डिश जो है वो हमारी पखाला, फर्मेंटेड राइस डिश। फर्मेंटेड राइस डिश सर्व्ड विद वाटर, सॉल्ट, कर्ड एंड वेजिटेबल। फर्मेंटेड राइस डिश होती है जो पके चावल होते हैं, जो चावल हम लोग पकाते हैं, पक जाने के बाद में, उसके बाद मान लिया चावल बच गए तो क्या किया जाता है कि उनको पानी, जो नॉर्मल पानी है उसमें डाल करके रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, चावल फर्मेंट हो जाता है और फिर उस चावल को खाया जाता है। इसके साथ में जो वही पानी हो गया वो, और सॉल्ट, नमक, दही और वेजिटेबल्स वगैरह। इसी तरीके छेना पोड़ा, छेना पोड़ा भी ट्रेडिशनल बेक्ड कॉटेज चीज़ रेसिपी होती है, मिठाई होती है एक प्रकार की छेना पोड़ा, जो कि छेना से बनाई जाती है। फटे दूध, जो दूध को फाड़ करके जो छेना बनता है वो। उसी तरीके से रसगुल्ला भी वहाँ की ट्रेडिशनल मिठाई है। अब देखिए श्री जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। श्री जगन्नाथ भगवान का टेम्पल, ब्यूटीफुली कार्व्ड टेम्पल विद अ ह्यूज गेट्स, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके, बहुत ही सुंदरता के साथ में बना हुआ टेम्पल विद ह्यूज गेट, बहुत बड़े से गेट के साथ में। द सिटी ऑफ पुरी इज़ फेमस फॉर रथ यात्रा। जो पुरी की सिटी है किसके लिए फेमस है, फॉर रथ यात्रा। A grand chariot festival where thousands of people joyfully pull huge colorful chariot of deities जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्र। तो किसके चैरियट को वहाँ पर रथ को किया जाता है, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्र। ठीक है, तो ये हो गया। अब डू यू नो पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन फेस सेवरल डिफिकल्टीज लाइक साइक्लोन्स। ये भी दिया गया है कि मतलब जो कोस्टल एरिया में रहते हैं लोग, वहाँ पे वो उनको डिफ़िकल्टी भी होती है, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि साइक्लोन वगैरह आया करते हैं। तो ये हो गया हमारा ना। अब देखिए माउंटेन्स के बारे में। अगली लैंडफॉर्म जो है वो हमारी माउंटेन्स। माउंटेन्स आर रॉकी लैंडफॉर्म्स। क्या होते हैं, रॉकी लैंडफॉर्म्स, रॉक्स होते हैं दैट राइज हाई अबव ग्राउंड, तो ग्राउंड लेवल से, जैसे ग्राउंड लेवल है तो ये ऐसे ऐसे ऊपर में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा माउंटेन हो गए। आर यूजली कोल्ड, ये क्या होते हैं, यूजली कोल्ड होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं। अब देखिए सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। हमें पता है यहाँ पे क्या है, माउंट कंचनजंगा है। कौन है, कौन सा माउंटेन है, माउंट कंचनजंगा। ये क्या है, इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट एंड K2। माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद में थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, अब देखिए इसके की फैक्ट क्या है। इसकी हाइट कितनी है, 8586 मीटर। लोकेशन ऑन बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड सिक्किम। माउंटेन रेंज कौन सी माउंटेन रेंज में है, हिमालय माउंटेन। मीनिंग ऑफ नेम 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो, दैट रिफरिंग टू इट्स 5 पीक्स। इसकी कितनी पीक है, 5 पीक। कौन कौन सी अभी हम लोग देखते हैं, तो 5 पीक्स। कंचनजंगा एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर समिट्स और पीक्स, है ना। कौन कौन सी है, सबसे पहले में कंचनजंगा मेन, कंचनजंगा वेस्ट, कंचनजंगा सेंट्रल, कंचनजंगा साउथ और क्यांग बचैन करके। ठीक है, इसको यालोंग कांग भी बोलते हैं। तो कुल मिला के 5 पीक्स हैं। अब देखिए कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। दी माउंटेन इज सेक्रेट फॉर द पीपल ऑफ सिक्किम। ये माउंटेन क्या है, सिक्किम के लोगों के लिए सेक्रेट है। 5 पीक रिप्रेजेंट 5 डिवाइन ट्रेजर्स, मतलब वहाँ ये जो 5 पीक हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, 5 डिवाइन ट्रेजर्स, मतलब 5 डिवाइन खजानों को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन, अपना गोल्ड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, जेम्स हो गया, ग्रेन हो गया एंड होली स्क्रिप्चर्स। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट वाज मेड इन 1955 बाय ब्रिटिश क्लाइंबर जो ब्राउन एंड जॉर्ज बैंड। मतलब इसके ऊपर में कौन सबसे पहले चढ़ा था, 1955 में ब्रिटिश क्लाइंबर्स थे। कौन, जो ब्राउन थे और जॉर्ज बैंड थे। अब देखिए डिलीशियस सिक्किमीज फूड। अब एक होता है, कौन सा फूड है, थुक्पा होता है, थुक्पा बोलते हैं। ये क्या होता है, स्वीट एंड सॉफ्ट। उसके बाद में दूसरा क्या है, स्वीट एंड सॉफ्ट सेल रोटी। सेल रोटी भी होती है सिक्किम की, थुक्पा हो गया, सेल रोटी हो गई। ट्रेडिशनल होम मेड स्वीट राइस ब्रेड। ठीक है, सेल रोटी क्या होती है, स्वीट राइस ब्रेड हो गई। इसके बाद सिक्किमीज ट्रेडिशनल ड्रेस, इसमें क्या है, बाखू। बाखू होता है, बाखू क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस वॉर्न बाई भूटिया पीपल। जो भूटिया पीपल हैं सिक्किम के, उनके द्वारा पहना जाता है। एंड बाई पीपल इन भूटान, भूटान में भी जो लोग हैं वो भी पहनते हैं बाखू। इट इज़ कोट लाइक गारमेंट दैट इज टाइड एट द वेस्ट विद द बेल्ट।
अब घुन्या चोलो क्या होता है? घुन्यो चोलो, पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, पता नहीं, लेकिन घुन्यो चोलो ये बोलते हैं। ये घुन्यो का मतलब होता है ट्रेडिशनल साड़ी लाइक क्लॉथ, और जो चोलो होता है ब्लाउज वॉन विद साड़ी का जो ब्लाउज पहनते हैं वो होता है, ठीक है। गर्ल्स यूजुअली रिसीव फर्स्ट घुन्यो चोलो एट special ceremony when they reach around 7 to 9 years of age. The ceremony is known as पुण्य चोलो सेरेमनी। अब देखो दमदम क्या होता है? दमदम refers to traditional ceremonial attire worn by लिम्बू कम्युनिटी ड्यूरिंग दमदम फेस्टिवल। दमदम फेस्टिवल में ये दमदम जो है पहना जाता है, ठीक है। अब देखिए याक्स क्या होते हैं? याक्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर माउंटेन ट्रैवल। पहाड़ी इलाकों में, हाँ सिक्किम में याक्स को हम लोग यूज़ करते हैं माउंटेन ट्रैवल के लिए, ठीक। अब देखिए फेस्टिवल लुजोंग फेस्टिवल होता है इम्पोर्टेंट न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सिक्किम में बाई भूटिया लेप्चा कम्युनिटी। इट मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन एंड बिगिनिंग ऑफ सिक्किमीज न्यू ईयर। मतलब सिक्किमीज न्यू ईयर के बिगिनिंग को में सेलिब्रेट करा जाता है। सेलिब्रेटेड इन दिसंबर यूजली अकॉर्डिंग तिब्बतन लूनार कैलेंडर। जो तिब्बत का लूनार कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके इट कोइंसाइड विद फेस्टिवल कॉल्ड नामसोंग सेलिब्रेटेड बाय लेप्चा कम्युनिटी के साथ में कोइंसाइड करता है। नामसोंग क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लेप्चा कम्युनिटी मेनली सेलिब्रेटेड इन सिक्किम एंड नियरली हिमालय रीजन्स। लेप्चा क्या है? लेप्चा कंसिडर वन ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो देखिए ट्रीज इन सिक्किम, ओक हो गया, पाइन हो गया, वालनट्स हो गया और चेस्टनट हो गया, ये हमारे पेड़ होते हैं जो वहाँ पे सिक्किम में होते हैं। देखिए डू यू नो लुजोंग एंड नामसोंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन सिक्किम। लुजोंग और नामसोंग क्या वन ऑफ द मोस्ट significant festival in Sikkim. This joyful festival marks the start of Sikkimese New Year Tibetan calendar. According it is an occasion to celebrate the hard work of farmers. People enjoy the festival with various local dishes, traditional games, and mask dance called charm dance. चाम डांस जो होता है मास्क डांस होता है, कब किया जाता है? लुमसोंग एंड नामसोंग फेस्टिवल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरीके से चैप्टर 10 हमारा अवर स्काई। इसके बाद ये बताया जाता है शेडोज़ जो होती हैं, शेडोज़ एट मॉर्निंग आर लॉन्ग, नून शेडोज़ आर शॉर्ट। मतलब दोपहर में शेडो जो होती है छाया होती है वो छोटी होती है, एंड शेडोज़ एट इवनिंग आर शॉर्ट अगेन। मॉर्निंग में लंबी होती हैं और नून में शॉर्ट होती हैं, एंड शेडोज़ एट इवनिंग आर शॉर्ट अगेन। इवनिंग शेडोज़ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो शाम को जो शेडो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, समझ रहे हैं। शेडो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है? क्योंकि पहले सन जो है सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है, उसके बाद में फिर जब सन मतलब डूबता है ना, जब सूर्यास्त होता है तो वो सन अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है, इसीलिए जो शेडोज़ हैं वो भी अपोजिट होते हैं। डू यू नो दैट वी कैन फाइंड आउट टाइम बाय लुकिंग एट शेडोज़। मतलब शेडोज़ की तरफ देख करके, छाया की तरफ देख करके टाइम हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। एंशियंट पीपल ऑब्जर्व दिस फिनोमेना एंड केम अप विद अ डिवाइस टू टेल टाइम। इट इज़ कॉल्ड सनडायल। सनडायल क्या होता है? एक डिवाइस होती थी जो कि पहले के लोग काम में लेते थे, किस लिए? समय को जानने के लिए, यूजिंग दी जो छाया वगैरह है ना, छाया इससे, है ना। सनडायल क्या होता है? सनडायल इज़ अ होरोलॉजिकल डिवाइस। होरोलॉजिकल क्या मतलब? सन की प्रकाश पर वो डिपेंड होती है, जो छाया है उस पर डिपेंड होती है। दैट टेल्स द टाइम ऑफ डे व्हेन डायरेक्ट सनलाइट शाइन्स बाय द अपरेंट पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई। तो ये हमारा सनडायल हो गया, टाइम के लिए होती है सनडायल। अब देखिए राजा जयसिंह ऑफ जयपुर बिल्ट जंतर मंतर। जंतर मंतर किसने बिल्ट किया था, बनवाया था? राजा जयसिंह ऑफ जयपुर। उन्होंने कहाँ कहाँ बनवाया था? जयपुर में बनवाया था, उज्जैन में बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था, बनारस में बनवाया था, वाराणसी में बनवाया था, एंड मथुरा में बनवाया था। इट हैज़ अ सन डायल। यहाँ पे क्या है? एक सन डायल है जो हम बात किया, कॉल्ड सम्राट यंत्र। इसको क्या बोलते हैं? सम्राट यंत्र। विच कैन टेल टाइम एक्यूरेटली बेस्ड ऑन दी शैडो। जो समय को एक्यूरेटली बता सकता है किसके आधार पे? शैडो के आधार पे। नाइट स्काई। कंप्लीट मून को हम लोग पूर्णिमा और फुल मून बोलते हैं। नो मून को अमावस्या और न्यू मून बोला जाता है। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ मून। हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं किस पे? मून अगर है या नहीं उस पर मनाते हैं। जैसे कि दीपावली हम लोग कब मनाते हैं?
दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन 1 मिनट। हाँ, जैसे कि हम लोग दीपावली कब मनाते हैं, अमावस्या में मनाते हैं, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, फुल मून या पूर्णिमा में मनाते हैं। इसी तरीके से ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे व्हेन द मून इज़ विजिबल ऑन द फर्स्ट नाइट आफ्टर द न्यू मून, मतलब अमावस्या के बाद में जो पहले दिन चंद्रमा है वो विजिबल होता है, तब हम लोग मनाते हैं क्या, ईद मनाई जाती है, ईद उल फितर, है ना। अब अमावस्या के बाद न्यू मून जब अपीयर हो तब कौन कौन से, ये देखिए क्या, छठ, करवा, ईद, पोंगल, दिवाली, ये सब फेस्टिवल्स हैं हमारे, किस जितने सारे, ये सब मून मतलब चंद्रमा के आधार पर मनाए जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया चंद्रयान मिशन के बारे में बताया गया है। चंद्रयान फर्स्ट कब, 2008, लॉन्च बाई इसरो ऑन 22 अक्टूबर 2008। व्हीकल कौन सी थी, PSLV C11। ऑब्जेक्टिव टू स्टडी मून सरफेस एंड मिनरल कंपोजिशन। मेजर अचीवमेंट कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, ये इसका क्या था, अचीवमेंट था। चंद्रयान सेकंड क्या है, 2019 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ, 2019 में, लॉन्च ऑन 22 जुलाई 2019 यूजिंग GSLV-M के थर्ड रॉकेट, समझ रहे। इसके कंपोनेंट क्या थे, ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था, ये सब क्या कंपोनेंट है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सप्लोर द मून्स साउथ पोलर रीजन, साउथ पोल का जो रीजन है उसको एक्सप्लोर करना। द विक्रम लैंडर क्रैश्ड ड्यूरिंग द लैंडिंग बट द ऑर्बिटर इज स्टिल वर्किंग सेंडिंग वैल्यूएबल सिग्नल। जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश हो गया था जब लैंडिंग हो रही थी, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है और वैल्यूएबल सिग्नल्स को भेज रहा है, ठीक है। वैल्यूएबल मतलब इनपुट्स वहाँ से ले रहा है और उसको सेंड कर रहा है। इस तरीके से चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में हुआ है, लॉन्च हुआ है, लॉन्च इन 14 जुलाई 2023 यूजिंग LVM-3 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन 23 अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ नियर द मून साउथ पोल, कहाँ, साउथ पोल पे। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड चाइना। भारत का कौन सा बन गया कंट्री, चौथा देश बन गया, किसके किसके बाद, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद, रसिया के बाद और चाइना के बाद। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर मून साउथ पोल। साउथ पोल के बाद में लैंड करने वाला भारत कौन सा कंट्री बन गया, पहला कंट्री बन गया। इसके बाद में दी रोवर प्रज्ञान स्टडीड लूनार सॉयल टेम्परेचर एंड एलिमेंट्स लाइक सल्फर, ओके। तो ये हमारा ये चीज़ें हैं कक्षा 4 की किताब की EVS की। यहाँ तक जो है हमने जो नोट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस करे थे। अगली वीडियो में क्लास 5th की जो बुक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।